हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी लेसन नंबर 5 ब्लैक ब्यूटी। तो ये ब्लैक ब्यूटी किसका नाम है? इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक छोटा सा हॉर्स है, इसका नाम ब्लैक ब्यूटी है। अब ये ब्लैक ब्यूटी क्यों है? क्योंकि ब्लैक कलर का हॉर्स था और ये ब्यूटीफुल हॉर्स था, इसलिए इसका नाम ब्लैक ब्यूटी है। तो वैसे तो ये एक पूरा नॉवल है इसके बारे में, बट इसमें एक छोटा सा शॉर्ट इन ब्रीफ एक कहानी दे रखी है ब्लैक ब्यूटी के बारे में, उसके जीवन की एक घटना दे रखी है, तो इसको हम पढ़ेंगे। The first place that I can well remember was a large pleasant meadow with a pond of clear water in it। तो ये ब्लैक ब्यूटी खुद की कहानी बता रही है, जिसमें वो कह रही है कि जो पहली जगह मैं याद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ वो एक प्लेजेंट म्यूडो था। म्यूडो मतलब जहाँ पे ग्रासलैंड होती है, आप फोटो में देख सकते हैं। तो वो अपनी बचपन की कहानी बता रही है ब्लैक ब्यूटी कि इस तरह से ये ग्रासलैंड था और वहां पे पानी था, एक पॉन्ड के अंदर साफ सुथरा पानी था, क्लीन वाटर था। सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट एंड रशेस एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड। तो वहां पे क्या क्या था? कुछ छांवदार पेड़ थे, शेडी ट्रीज थे, जो कि उस पे लीन मतलब उस पे झुके रहते थे, और कुछ रशेस एंड वाटर लिलीज। रशेस होता है झरना, एंड वाटर लिलीज वाटर प्लांट्स होते हैं, फूल होते हैं लिली के, वो वहां पे उगे रहते थे। ओवर द हेज ऑन वन साइड वी लुक्ड ऑन into a plough field and on the other side we looked over a gate at our master's house। तो हेज था, हेज मतलब एक पार्टीशन होता है जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे रहते हैं, बुशेस या श्रब्स स्पेशली। और तो पार्टीशन के एक साइड तो क्या था, खेती बाड़ी थी, प्लॉट फील्ड थी, और दूसरी साइड पे वो उनके जो मास्टर था, उनका जो ओनर था, उनका घर था। ठीक है। एट द टॉप ऑफ द मेडो वॉज अ ग्रूव ऑफ फर ट्रीज। और मेडो के ऊपर आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे ये फर ट्रीज हैं, जो कि फर ट्रीज कोल्ड एरिया में ग्रो करते हैं, तो वहां पे ये होते थे। ग्रूव मतलब इस तरह से ये ग्रूव्स बन रहे हैं ना, तो इनका इस तरह से ग्रूव ऑफ फर ट्री हमने डिस्क्राइब करने के लिए ये ऐसे लाइन दे रखी है। एंड एट द बॉटम रनिंग ब्रुक ओवरहंग बाय अ स्टीप बैंक। और नीचे पानी बहता रहता था। ठीक है। While I was young, I lived upon my mother's milk। जब मैं छोटा था या छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी का मिल्क पीती थी। एज आई कुड नॉट ईट ग्रास, तो जैसे छोटे बच्चे फीड करते हैं ना अपनी मदर के मिल्क पे, तो वैसे ब्लैक ब्यूटी भी अपने मदर का मिल्क फीड करती थी, क्योंकि वो घास नहीं खा सकती थी, उसके टीथ नहीं थे। इन द डे टाइम आई रन बाय हर साइड एंड एट नाइट आई ले डाउन क्लोज बाय हर। दिन में मदर के साथ साथ चलती थी और रात को उनके साथ सो जाती थी। When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of trees, and when it was cold, we had a nice warm shed near the groove। As soon तो ये बता रही है कि जब गर्मी होती थी तो हम लोग ये जो पॉन्ड है यहाँ पे खड़े हो जाते थे, और जब सर्दी होती थी तो वहाँ पे एक शेड होता था जहाँ पे हॉर्स को बांध के रखते हैं, नियर द ग्रूव। तो ये जो ग्रूव्स है ना, यहाँ के पास में एक शेड हुआ करता था इनका। As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं घास खाने लग गई, मतलब मदर का फीड नहीं लेती थी, तो मेरी मदर वर्क पे बाहर जाती थी डे टाइम पे, दिन में, और शाम तक वापस आ जाती थी। तो जब उसकी मदर बाहर जाती थी तब क्या होता था, अब ब्लैक ब्यूटी बता रही है। देयर वर 6 young colts in the meadow। 6 young colts मतलब यंग हॉर्स थे वहां पे, और दे वर ओल्डर देन आई वॉज, तो वो मेरे से थोड़े से बड़े थे। सम वर डियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस, कुछ ज्यादा बड़े थे। आई यूज टू रन विद देम एंड हैड ग्रेट फन। मैं उनके साथ भागती थी और बहुत मजे आते थे। वी यूज टू गैलप ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो। Sometimes we had rather rough play, for they would frequently bite and kick as well as gallop। तो कुछ हॉर्सेस उसमें बाइट करते थे, किक करते थे, है ना। और गैलप साउंड होता है हॉर्स का, वो लोग जैसे पैर से साउंड करते हैं उसको गैलप बोलते हैं। द फास्टेस्ट पेस ऑफ अ हॉर्स मतलब जितनी तेजी से वो दौड़ सकते हैं उसको बोलते हैं गैलप। वन डे व्हेन देयर वाज अ गुड डील ऑफ किकिंग, माय मदर विंड, ठीक है, टू विनीड, इसका प्रोनाउंसिएशन है विनीड, टू मी टू कम टू हर एंड देन शी सेड। तो एक बार क्या हुआ, जब ऐसे फाइट चल रही थी तो मेरी मदर ने बहुत जोर से आवाज करी, विनीड मतलब बहुत जोर से आवाज करी, और मुझे कहा कि आई विश यू टू पे अटेंशन टू वॉट आई एम गोइंग टू से टू यू। मैं चाहती हूँ कि तुम ध्यान दो, जो भी मैं तुम्हें बात बता रही हूँ उस चीज पे तुम
ध्यान दो। तो कोल्स हु लिव हियर आर वेरी गुड कोल्स, जो यहाँ पे ये हॉर्स रह रहे हैं, यंग हॉर्स, बहुत अच्छे हैं। बट दे आर कार्ट हॉर्स कोल्स, वो जो कार्ट होता है उसको चलाते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स, और उन्होंने मैनर्स लर्न नहीं करी है। तो वो इस तरह से बताती है कि वो मैनर्स वाले नहीं है और उन्होंने मैनर्स नहीं लर्न कर रखी। You have been well bred and well born. Your father has a great name in these parts, and your grandfather won the cup 2 years at the Newmarket races. Your grandmother had the sweetest temper of any horse I ever knew, and I think you have never seen me kick or bite. तो वो समझा रही है उसको कि आपके जो फैमिली में फादर थे, ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडमदर थे, सबकी इमेज बहुत अच्छी रही है और सब एक अच्छे काम में रहे हैं। तो इस तरह से किक और बाइट किसी ने भी नहीं करा है, तो आप भी ऐसा नहीं करो। तो ब्लैक ब्यूटी की मदर ब्लैक ब्यूटी को इस तरह से एक्सप्लेन करती हैं। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड एंड नेवर लर्न बैड वेज। तो उन्होंने इस तरह से समझाया बड़े प्यार से। डू यू वर्क विद अ गुड विल, लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले। तो वो बता रही है कि इस तरह से बाइट और किक नहीं करना है खेलते वक्त भी। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर। तो उन्होंने जो ब्लैक ब्यूटी है उसने कभी भी अपनी मदर की एडवाइस भूली नहीं वो, और उसको हमेशा याद रखी। और उनका जो मास्टर ने नाम रखा था, हर नेम वॉज डचेस, क्योंकि उसके मास्टर उसको बहुत पसंद करते थे, वो वेल बिहेव्ड हॉर्स थी। बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट, और उनको अक्सर पेट बुलाते थे। Our master was a good, kind man. He gave us good food, good lodging मतलब रहने की जगह, and kind words. He spoke as kindly to us as he did to his little children. We were all fond of him, and my mother loved him very much. When she saw him at the gate, she would neigh with joy. Neigh मतलब horse की sound होती है, and trot up to him. He would pat and stroke her and say, "Well, old pet, and how is your little darky?" Little darky यहाँ पे कौन है? Black Beauty. I was of a dull black color. तो ब्लैक ब्यूटी अपना कलर बता रही है कि मेरा कलर डल ब्लैक कलर था. So he called me Darky. He would sometimes give me a piece of bread, which was very good, and sometimes he brought a carrot for my mother. तो वो ट्रीट में कैरेट और ब्रेड देते थे उनको. All the horses would come to him, but I think we were his favorites. हम उनके फेवरेट थे. My mother always took him to the town on the market day in the light gate. तो वो बता रही है मेरी मदर के साथ वो सवारी करके जाते थे टाउन में, शहर में, डे टाइम में. तो इस तरह से ये ब्लैक ब्यूटी अपना जो है शॉर्ट पार्ट लाइफ का समझाया है कि बचपन में कैसे होता था, क्या होता था उनके साथ. तो ये एक हॉर्स का शॉर्ट स्टोरी है और इनके राइटर है एना सिविल. तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बिलो.